हाय, सो दिस इज़ अ डाउट लेक्चर। जो डाउट्स थे बच्चों के इसमें फिर जो प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चंस हैं 5, 6 एंड 7, राइट। सो वी विल डिस्कस दिस डाउट्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना। सो अगर नहीं हुए हैं सो डोंट फील डीमोटिवेटेड कि नहीं हो पाया, है ना। दीज आर गुड क्वेश्चंस। सो दीज वर गिवन टू एक्सपैंड योर थिंकिंग कि कैसे आप सोच सकते हो और ऐसे डायमेंशंस में आप सोच सकते हो, है ना। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड जल्दी से हम क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। विल सी कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, राइट। ये आपको ना आगे भी बहुत हेल्प करेगा। ये आपकी अगर थिंकिंग बढ़ गई, थिंकिंग अगर एक्सपैंड हो गई, देन यू नो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी, है ना। विल जस्ट हैव टू सी, विल जस्ट हैव टू इटरेट आवर माइंड मोर यू नो मोर फ्रीक्वेंटली इन अदर डायमेंशंस एज वेल। मतलब हमको अलग अलग तरीके से सोचना आना चाहिए, है ना। दैट इज़ वाई दीज क्वेश्चंस वर गिवन। अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना टफ आता नहीं है, ठीक है। चलो लेट अस सी कि कैसे करेंगे, है ना। अब पहला क्या दिया है कोडिंग डिकोडिंग में, कुछ वर्ड्स दिए हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और उनके कोड दिए हैं, है ना। दिस इज अ कोड। तो क्या बोल रहा है, सोशल मीडिया फोटो पॉजिटिव इज रिटन एज #H3, ये $N1, $K6, #K5, है ना। उसके बाद ये जो नीचे वाला है दिस इज रिटन एज दिस, ये जो इसके नीचे वाला है दिस इज रिटन एज दिस, ठीक है। तो अब आप क्या करो, आप सबसे पहले देखो कुछ कॉमन आ रहा है इसमें। मैंने आपको बताया था कॉमन देखो, तो आपको दिख रहा है कि कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सारे वर्ड्स अलग अलग हैं। सोशल मीडिया फोटो पॉजिटिव, इफेक्ट वर्ड ग्रेट टैलेंट ये भी अलग है, मेंटल ग्रोथ ड्रीम बिलीव ये भी अलग है। तो सारे ही सेंटेंस अलग है ना। इसका मतलब हम इसको उस तरीके से नहीं कर सकते कि वो जो कॉमन आता था ना कि हम देखते थे कि 2 सेंटेंसेस में कॉमन क्या है, फिर हम देखते थे कोड में कॉमन क्या है ना, तो वो कोड आ जाता था, है ना। तो वैसे नहीं होगा। ऐसे केसेस में क्या होता है, जो पहला वर्ड दिया है आपका सोशल और यहाँ पे जो पहला कोड दिया है दीज आर द सेम। मतलब सोशल का कोड होगा #H3, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि सोशल का जो कोड होगा दैट इज गिवन एज #H3, ठीक है। मीडिया का कोड हो जाएगा क्या, मीडिया का कोड हो जाएगा $N1। तो सबसे पहली बात क्या सीखी कि अगर कॉमन कुछ नहीं है, मतलब तीनों स्टेटमेंट में कुछ कॉमन नहीं है, तो जो ऑर्डर दिया है उसी में उसके कोड्स होते हैं। मतलब सोशल जो है, सोशल का कोड हो जाएगा दिस, मीडिया का कोड हो जाएगा ये वाला, फोटो का कोड हो जाएगा ये, और पॉजिटिव का कोड हो जाएगा ये, ठीक है। अब हमको ये तो समझ में आ गया कि कोड्स हमको पता चल गए कि जो सोशल है उसका कोड है #H3। बट ये #H3 आ कहां से रहा है ये निकालना इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं पे दिमाग लगेगा। ये #H3 आएगा कैसे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप अगर सारे कोड्स देखोगे इसमें, अगर आप कोई भी वर्ड का कोड उठा के देख लो तो आपको दिखेगा कि या तो कोई ऐसे है, जो फॉर्मेट है ना इस कोड का वो ऐसा कुछ है। जैसे मान लो सोशल का कोड लेता हूं मैं #H3, ठीक है, ये ले लिया मैंने। तो आपको दिखेगा जितने भी वर्ड्स हैं उनका कोड इसी टाइप का है। मतलब एक सिंबल है, एक सिंबल है, यहां पे एक लेटर है और यहां पे एक नंबर है ना। तो कुछ तो रिलेशन होगा, कुछ तो रिलेशन होगा सोशल से इसका, समझ में आ रहा है, कुछ तो रिलेशन होगा, ठीक है। हैश है, H है और 3 है, मतलब सिंबल है, और सिंबल में ही 2 सिंबल आ रहे हैं बस। सिंबल्स में भी बस 2 ही सिंबल आ रहे हैं, एक हैश है और एक डॉलर है। देखो 2 ही सिंबल आ रहे हैं, हैश है और डॉलर है, 2 ही सिंबल आ रहे हैं, और लेटर में अलग अलग आ रहा है, H आ रहा है, K आ रहा है, N आ रहा है, और यहाँ पे नंबर आ रहा है कोई, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि ये कैसे आ रहा है, ये सिंबल कैसे आ रहा है, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, विल ट्राई टू काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स इन दिस वर्ड। सोशल में कितने वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 है, ठीक है। हम पहले क्या करते हैं ना, विल ट्राई टू कंपेयर स्टफ। तो सोशल का कैसे लिखेंगे, #H3। उसके बाद मीडिया, मीडिया का कैसे लिखेंगे, मीडिया का लिखेंगे $N1। उसके बाद क्या है, फोटो, फोटो का कैसे लिखेंगे, फोटो का लिखेंगे हम $K6, ठीक है। तो यहां पे डॉलर आ रहा है, यहां पे डॉलर आ रहा है, यहां पे हैश आ रहा है ना।
सोशल में कितने लेटर्स हैं, विल राइट नंबर ऑफ लेटर्स हियर। सोशल में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। सोशल में 6 लेटर्स हैं, ठीक है। 6 इज अ इवन नंबर, इवन नंबर है ना, जो भी 2 से डिविजिबल होते हैं वो सारे इवन नंबर्स होते हैं। सो 6 इज इवन नंबर। यहां देखते हैं, मीडिया का देखते हैं, 1 2 3 4 5। मीडिया में कितने हैं, 5 हैं। 5 इज अ ऑड नंबर, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2, है ना। फोटो में देखते हैं, 1 2 3 4 5। अगेन फोटो में कितने लेटर्स हैं, 5, दैट इज ऑड नंबर। तो हमको ये पता चल गया जहां भी इवन नंबर आ रहा है, जहां भी इवन नंबर ऑफ लेटर्स हैं, वहां पे सिंबल क्या यूज हो रहा है, हैश। और जहां पे भी ऑड नंबर्स हैं वहां पे यूज हो रहा है डॉलर, है ना। अब ये वेरीफाई करने के लिए आप कहीं और भी देख सकते हो, कोई भी वर्ड उठा के देख लो। लेट्स से ग्रेट उठा लिया मैंने, 1 2 3 4 5। ग्रेट में क्या है, 5 वर्ड्स हैं, तो ऑड है, डॉलर आ गया इधर, ठीक है। समझ में आ रहा है, डॉलर आ गया। तो जहां भी ऑड नंबर्स हैं वहां पे क्या आ रहा है, वहां पे डॉलर आ रहा है, ठीक है। और जहां पे भी इवन नंबर है, इवन नंबर ऑफ लेटर्स है, वहां पे क्या आ रहा है, हैश आ रहा है, करेक्ट। वहां पे क्या आ रहा है, हैश आ रहा है। तो हमको एक चीज समझ में आ गई कि ये सिंबल कैसे डिसाइड करेंगे, ये हैश आएगा कि डॉलर आएगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, हम नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर लेंगे। अगर नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं अगर वो इवन है तो हम क्या यूज करेंगे, हैश यूज करेंगे। और अगर ऑड है तो हम क्या यूज करेंगे, डॉलर यूज करेंगे, करेक्ट। हम डॉलर यूज करेंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक चीज आ गई, एक चीज क्या है, एच है, ठीक है। अब ये जो एच है ये कैसे आएगा, ये एच कैसे आएगा, देखते हैं ये एच कैसे आएगा। सोशल जो है यहां पे एच आ रहा है ना, एच आ रहा है। तो व्हाट विल ट्राई टू डू, जब भी लेटर का हमको पता लगाना है कि लेटर कैसे आ रहा है, व्हाट विल ट्राई टू डू, विल ट्राई टू राइट ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एच हमको चाहिए, एच कैसे आ सकता है, यहां पे एस है, सोशल में एस है, यहां पे एच है। अच्छा, व्हाट विल ट्राई टू डू, विल ट्राई टू राइट दिस एज अपोजिट लेटर्स, कैसे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर अपोजिट में क्या आता है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। सोशल किस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, सोशल इज स्टार्टिंग विद लेटर एस, ठीक है। हमको दिख रहा है यहां पे एच कोड आ रहा है, तो एच इज नथिंग बट अपोजिट ऑफ दिस लेटर एस, ठीक है। मतलब कि ये जो लेटर आ रहा है कोड में, दिस इज नथिंग बट अपोजिट ऑफ फर्स्ट लेटर, दिस इज अपोजिट ऑफ फर्स्ट लेटर, ठीक है। समझ में आ रहा है। टू कंफर्म दिस विल ट्राई विद मीडिया ऑल्सो। मीडिया में देखते हैं, मीडिया में क्या आ रहा है, एम आ रहा है, तो यहां पे एन आ रहा है। देखो मीडिया कैसे स्टार्ट हो रहा है, एम से स्टार्ट हो रहा है, एम के अपोजिट कौन सा है, एन है। अब हमने दूसरा भी पेयर आइडेंटिफाई कर लिया कि जो ये लेटर आ रहा है बीच में, पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ये जो सिंबल है वो कैसे डिसाइड हो रहा है, फिर हमने ये डिसाइड किया कि ये जो लेटर है एच और एन ये कैसे आ रहा है, दिस इज नथिंग बट अपोजिट ऑफ फर्स्ट लेटर, अपोजिट ऑफ फर्स्ट लेटर। समझ में आ गया, है ना, समझ में आ रहा है। अब हमने ये दोनों चीज तो डिसाइड कर ली, ठीक है। अब हम क्या डिसाइड करेंगे, ये जो नंबर है एंड में 3 1 6 5 ये कैसे आ रहा है, ये नंबर कैसे आ रहा है। तो इसमें आपको दिमाग लगाना है, ये सब चीजें है ना, मैंने तो किया हुआ है इसलिए मेरे को पता है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सोशल वर्ड में 3 कैसे आ सकता है ये आपको देखना है। हम सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है, समझ में आ गया? 26, ठीक है। अब देखो हमको 3 लाना है, 3 आना चाहिए कोड, है ना। सोशल जो वर्ड है इसको मैं मिटा देता हूं, आई जस्ट इरेज इट। जो सोशल वर्ड है ना, सो सॉरी, जो सोशल वर्ड है उसमें एक तो एस आ रहा है, एस इज 1 और 9 से तो कुछ 3 आ नहीं पाएगा। ओ देखते हैं, व्हाट इज ओ कहां पर है? ओ यहां पर है। 1 और 5 से भी 3 नहीं आ सकता, 5 + 1 6 आएगा। सी 3 है, ये हो सकता है कि भाई थर्ड लेटर का पोजीशन हो, ये 3 ये हो सकता है ना। चलो एक ऑप्शन ये हो गया कि थर्ड लेटर का पोजीशन हो सकता है, थर्ड लेटर पोजीशन। फिर क्या आ रहा है? फिर आई आ रहा है। आई इज नथिंग बट 9, 9 से 3 आ सकता है क्या? आ सकता है, 3 स्क्वायर इज 9। तो ऐसा हो सकता है कि फोर्थ लेटर का जो पोजीशन है उसका अंडर रूट, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ, ये भी हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ फोर्थ पोजीशन, ये भी हो सकता है। उसके बाद क्या आ रहा है? ए आ रहा है। 1 से 3 तो नहीं आ पाएगा। एल, वेयर इज एल? एल इज 12, 12 से 3 आ सकता है? यस आ सकता है। कैसे? 1 + 2, 1 + 2 इज 3। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये लास्ट जो लेटर है उसका सम ऑफ डिजिट्स हो, सम ऑफ डिजिट्स हो, ऐसा भी हो सकता है। लास्ट लेटर का सम ऑफ डिजिट्स हो, ऐसा भी हो सकता है ना। नाउ विल कंफर्म कि इन दिनों में से कौन सा सही है। मीडिया में आते हैं। मीडिया में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। मीडिया में आखिरी में नंबर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो एम से स्टार्ट करते हैं, है ना। हमने क्या देखा? थर्ड लेटर का पोजीशन हो सकता है। व्हाट इज थर्ड लेटर? डी। तो डी तो 4 है ना, तो ये तो नहीं हो सकता, कट गया यहीं पे। फोर्थ पोजीशन का स्क्वायर रूट, फोर्थ पोजीशन क्या है? आई। आई का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। तो 3 आना चाहिए, 3 तो नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर आखिरी क्या बचता है? लास्ट लेटर का जो सम ऑफ डिजिट्स हो, मतलब ए क्या है? ए 1 ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 का सम ऑफ डिजिट्स 1 ही होगा। तो दिस लेटर इज नथिंग बट 1 ओनली, 1 ही तो कोड आ रहा है। अब हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो नंबर है आखिरी में, ये कैसे लिखा जा रहा है। तो ये नंबर कैसे लिखा जा रहा है? ये दिस नंबर इज नथिंग बट, ये जो लास्ट लेटर है किसी भी वर्ड का, उसका जो पोजीशन है उसका सम ऑफ डिजिट्स है। जैसे सोशल में एल था, तो एल का क्या था पोजीशन? 12 था, तो 1 + 2 दैट इज 3। तो यहां पे कोड आ जाएगा 3। समझे? नाउ लेट मी जस्ट समराइज इट कि ये कोड कैसे बन रहा है। तो इस कोड में 3 चीजें हैं, एक है सिंबल, एक है लेटर और एक है नंबर, ठीक है। ये कैसे आ रहा है? ये इवन ऑड से आ रहा है। इवन ऑड क्या? इवन ऑड कितने लेटर्स हैं, कितने लेटर्स हैं, नंबर ऑफ लेटर्स। अगर नंबर ऑफ लेटर्स इवन है तो हम हैश यूज करेंगे, अगर हम नंबर ऑफ लेटर्स ऑड हैं तो हम डॉलर यूज करेंगे, ठीक है। ये कैसे आ रहा है? दिस इज नथिंग बट अपोजिट लेटर ऑफ फर्स्ट लेटर। जो वर्ड का फर्स्ट लेटर है, जैसे सोशल का फर्स्ट लेटर क्या है? एस है, तो एस के अपोजिट जो होगा दैट इज दिस लेटर, ठीक है। और ये नंबर कैसे आ रहा है? दिस इज सम ऑफ डिजिट्स ऑफ पोजीशन ऑफ लास्ट लेटर। तो जो भी वर्ड का, जो भी, जैसे ये सोशल है, सोशल वर्ड का जो लास्ट लेटर है एल, इसकी पोजीशन जो आएगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसका सम ऑफ डिजिट्स वो होगा ये नंबर। समझ में आ गया? ठीक है, यही लॉजिक है जो इस कोड में आ रहा है। अब इसी से ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। जैसे माउंटेन है ना, तो माउंटेन है तो सबसे पहले माउंटेन में क्या करोगे? कैसे इसका कोड कैसे निकालोगे? मैं एक करके दिखा रहा हूं, बाकी सब आपको करना है, ठीक है। मैं बस माउंटेन का दिखा रहा हूं कि माउंटेन का कैसे आएगा। माउंटेन लिखा है, माउंटेन में सबसे पहला काम क्या है? ये सिंबल डिसाइड करना। कैसे डिसाइड करेंगे? नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करेंगे, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इज व्हाट? 8 इज अ इवन नंबर, है ना। तो क्या यूज करेंगे? हैश यूज करेंगे, ठीक है। 8 इज अ इवन नंबर, तो हम हैश यूज करेंगे। उसके बाद क्या है? जो भी इस वर्ड का
पहला लेटर होगा दैट इज M, उसका अपोजिट लेटर वो आएगा सेकंड में, तो यहां पे क्या आ जाएगा, N आ जाएगा, हैश N आ गया। अब हैश N दो ऑप्शन में, A में भी है और C में भी है। अब हम देखेंगे नंबर कैसे आएगा, है ना। तो ये क्या है, आखिरी में हम देखेंगे कि वर्ड में आखिरी लेटर कौन सा है, आखिरी लेटर क्या है, N है। तो N का जो पोजीशन है, व्हाट इज N का पोजीशन, यहां देखो मिटा दिया क्या, N का पोजीशन कितना होता है, A B C D E F G H I J K L M N, N इज नथिंग बट 14, N इज 14, N का पोजीशन होता है 14, तो 1 + 4 दैट इज 5, तो यहां पे आ जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा कोड, हैश N5, कोड हो जाएगा C। आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस, समझ में आया ये, ऐसे होगा ये क्वेश्चन। अब बाकी सब आप करोगे, यूनिक का बहुत सिंपल है, मैंने आपको सब बता दिया कि कैसे हो रहा है ये, है ना। सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करने हैं। अगर नंबर ऑफ लेटर्स इवन है तो हैश यूज करेंगे, अगर नंबर ऑफ लेटर्स ऑड है तो डॉलर यूज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उस वर्ड का पहला लेटर देखेंगे, उस लेटर के जो अपोजिट लेटर है अल्फाबेटिकल, जो हम अपोजिट लेटर्स पढ़ते हैं ना, उसमें जो अपोजिट लेटर है दैट वुड बी दिस लेटर जो बीच वाला लिखा है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये नंबर कैसे निकालेंगे, जो लास्ट लेटर है इस वर्ड का उसकी पोजीशन देखेंगे, उसके सम ऑफ डिजिट्स, दैट वुड बी दिस लास्ट लेटर। तो आप सोचो, बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है इस क्वेश्चन में, मैंने तो आपको बता दिया, पर ये सोचना आपको बहुत पड़ता है वहां पे। अगर एग्जाम में आ जाता तो इजीली नहीं होता ये, है ना, बहुत सोचना पड़ता है कैसे आ रहा है, टफ है थोड़ा ये क्वेश्चन, है ना। सो डोंट डिमोटिवेट योरसेल्फ कि अगर नहीं हुआ, अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज जस्ट गिवन टू एक्सपैंड योर थिंकिंग, अपनी थिंकिंग एक्सपैंड करो कि ऐसा भी हो सकता है ना, इस टाइप से भी सोचना है, ठीक है, समझ में आ गया। बाकी सब आई गेस आप लोग खुद कर लोगे, है ना। चलो चलिए, तो आगे कंटिन्यू करते हैं आपका डाउट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डाउट देखते हैं कि कौन सा डाउट था ये, दिस इज क्वेश्चन 6, राइट। अब ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है बट थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, हम देखने की कोशिश करते हैं, पहले ये लिखा क्या हुआ है और बाकी पहले स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, फिर कोड्स को एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू रीड ऑल द स्टेटमेंट्स। कीप वॉल्यूम हाई इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, enjoy the film is the second statement, let her dance is the third statement, and enjoy high mountains is fourth statement। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप, कि हम कॉमन जो लेटर्स हैं, जो कॉमन लेटर्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, जो कॉमन वर्ड्स हैं, सॉरी नॉट लेटर्स, कॉमन वर्ड्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि कॉमन कौन कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कीप द वॉल्यूम हाई, कीप वॉल्यूम हाई। तो ये जो हाई वर्ड है ये और कहाँ आ रहा है चारों स्टेटमेंट में, यहाँ पे आ रहा है। तो कीप वॉल्यूम हाई और इंजॉय हाई माउंटेन्स, इसमें कॉमन क्या है, व्हाट इज कॉमन, कॉमन इज हाई, है ना। कीप वॉल्यूम हाई एंड एंजॉय हाई माउंटेन्स, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है हाई। तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी जब कोडिंग डिकोडिंग में बता रहा था, कि इनके जो कोड्स हैं उनमें भी कॉमन होगा, है ना, बिकॉज हाई का कोड तो सेम रहेगा, चाहे वो ये सेंटेंस हो चाहे वो ये सेंटेंस हो, हाई का जो कोड है वो तो कॉमन रहेगा। तो इनके कोड्स में क्या कॉमन आ रहा है, आप देखोगे इनके कोड्स में 8i8 कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाई का कोड क्या है, 8i8, ठीक है, सिंपल है, अभी तक सब सिंपल है। अब हम देखते हैं कि दूसरा कौन सा वर्ड मैच कर रहा है, कोई और वर्ड मैच कर रहा है क्या। इसमें आप देखोगे इंजॉय द फिल्म में इंजॉय वर्ड है, और इंजॉय हाई माउंटेन्स में भी इंजॉय वर्ड है। इसका मतलब इसमें और इसमें भी कॉमन आएगा, है ना, इसमें और इसमें जो कोड कॉमन आएगा वो कोड किसका होगा, इंजॉय का होगा, है ना, इंजॉय का कोड होगा। तो इंजॉय का कोड यहां से क्या आ गया मेरे पास, क्या कॉमन आ रहा है, 5 and 25 कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब 5 and 25 इज द कोड फॉर इंजॉय। ये जो इंफॉर्मेशन है इससे हमको ये दोनों चीजें मिल गई, ठीक है। अब हमको थोड़ा दिमाग यूज करना है और हमको देखना है कि इससे ये कोड कैसे आ रहा है, ठीक है। तो मैं अब सब मिटा देता हूं, नाउ आई एम जस्ट राइटिंग कि हाई जो है, हाई का कोड है, एक मिनट, HIGH, हाई का कोड क्या है, हाई का कोड है 8i8, और एंजॉय का कोड क्या है, यहां पे मैं एंजॉय लिख देता हूं, एंजॉय का कोड क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर एंजॉय, एंजॉय का कोड है 5n
25, ठीक है, ये है एंजॉय का कोड, करेक्ट। अब मेरे को देखना है कि ये कैसे आ रहा है, मतलब हाई का कोड कैसे ही आ सकता है सच दैट एंजॉय का भी कोड ऐसे ही आ पाए। तो व्हाट वी विल डू इज फर्स्ट, तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि हम ABCD लिख लेते हैं, है ना। लेट अस राइट ABCD, यहाँ पे ABCD लिखते हैं और उसके ऊपर नंबरिंग करते हैं सबसे पहले, क्योंकि सारी चीज़ें रिलेटेड इससे ही हैं। ABCDEFGHIJKLM, हम कोशिश करेंगे कि अपोजिट में लिखें, है ना। NOPQRSTUVW X, Y and Z. Now let us number everything. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है, समझ में आया। चलो अब ना लेट अस ट्राई टू सी कि ये 8 कैसे आ सकता है ना। अच्छा, यहाँ पे I आ रहा है ना, I आ रहा है, और हाई में भी I ये है, I है, हाई है ना। और इंजॉय अगर देखो तो इसमें N आ रहा है और यहाँ पे भी N है। तो एक तो ये हो सकता है कि ये जो मिडिल वाला लेटर आ रहा है दिस इज नथिंग बट द सेकेंड लेटर, है ना। देखो हाई जो है HIGHI, इसमें सेकेंड लेटर क्या है, I है। यहाँ पे भी सेकेंड लेटर क्या है, यहाँ पे भी जो मिडिल वाला लेटर है वो सेकेंड लेटर क्या है, I है। यहाँ पे सेकेंड लेटर क्या है, N है। यहाँ पे भी सेकेंड लेटर क्या है, N है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पहली चीज हम लिख लेते हैं कि जो सेकेंड लेटर है, सेकेंड लेटर ऑफ वर्ड, सेकेंड लेटर ऑफ वर्ड इज नथिंग बट सेकेंड लेटर ऑफ कोड, है ना। जो सेकेंड लेटर है कोड का दिस इज नथिंग बट सेकेंड लेटर ऑफ वर्ड, जो भी वर्ड है उसका जो सेकेंड लेटर आएगा, जैसे हाई में सेकेंड लेटर क्या है, आई है, तो यहाँ पे कोड में सेकेंड लेटर क्या आ रहा है, आई आ रहा है। यहाँ पे इंजॉय में सेकेंड लेटर क्या है, एन है, तो यहाँ पे सेकेंड लेटर क्या आ रहा है, एन आ रहा है। तो इसका मतलब सेकेंड लेटर जो है वर्ड हाई का, मतलब किसी भी वर्ड का, दैट उसका कोड क्या होगा, उसके कोड में जो सेकेंड लेटर आएगा दैट इज दिस लेटर ओनली। जो वर्ड के सेकेंड लेटर है और जो कोड का सेकेंड लेटर है दैट आर सेम, ठीक है। तो पहला तो रूल ये हो गया हमारा, ठीक है। नाउ लेट अस सी कि जो ये नंबर आ रहा है 8, व्हाट इज दिस नंबर 8, ठीक है। तो यहाँ पे हाई आ रहा है, H है, I है, G है, फिर H है। अच्छा, H का पोजीशन लेटर अगर आप देखो तो दैट इज 8 ओनली, है ना। H का पोजीशन लेटर इज 8 ओनली, तो 8 यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। अच्छा, वेरी गुड। तो हमको इससे एक ऑब्जर्वेशन ये पता चल गई कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये जो फर्स्ट लेटर है और जो लास्ट लेटर है ना, उनका कोड लिखाओ, उनका मतलब पोजीशन लिखाओ 8 और 8, क्योंकि यहाँ पे देखो फर्स्ट लेटर क्या है, H है, और लास्ट लेटर भी H है। यहाँ पे फर्स्ट जो है इसका फर्स्ट जो नंबर है दैट इज 8 और लास्ट लेटर भी 8 है। तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट का यहाँ लिखाओ और लास्ट का पोजीशन यहाँ लिखाओ, ऐसा हो सकता है ना, कि फर्स्ट का पोजीशन यहाँ लिखाओ और लास्ट का पोजीशन इधर लिखाओ। इसको वेरीफाई करने के लिए व्हाट वील डू इज वील डू द सेम थिंग विद एंजॉय। एंजॉय में फर्स्ट क्या आ रहा है, E आ रहा है, तो E का कोड क्या है, 5 है, मतलब E का पोजीशन क्या है, 5 है। तो यहाँ पे देखो 5 आ रहा है ना 5। और जो लास्ट लेटर है दैट इज Y का पोजीशन क्या है, 25 है, तो Y का पोजीशन यहाँ पे आ रहा है 25, है ना। समझ में आया ये कोड कैसे बन रहा है। तो दूसरा रूल हमारा क्या हो गया कि भाई जो फर्स्ट लेटर है और जो लास्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर का जो पोजीशन है वो आएगा फर्स्ट नंबर ऑफ कोड, ठीक है। और ये जो लास्ट लेटर का पोजीशन है दैट वुड बी लास्ट नंबर ऑफ कोड। समझ में आया कैसे आ रहा है। ये जो कोड आ रहा है ना, ये रूल्स आइडेंटिफाई करना हमारा मेजर टास्क है। ये रूल्स एक बार आ गए फिर तो हम सारे क्वेश्चंस फटाफट कर देंगे, ठीक है। तो रूल में क्या आ रहा है, देखो रूल में क्या आ रहा है कि भाई रूल में ये है कि जो फर्स्ट नंबर है दिस इज नथिंग बट ये जो फर्स्ट लेटर है इसका पोजीशन, और ये जो लास्ट नंबर है दैट इज नथिंग बट लास्ट लेटर का पोजीशन। समझ में आ रहा है।
बस यही रूल है। अब इसके बाद क्वेश्चंस करने हैं, लेट अस ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो रूल हमने देख लिया, रूल क्या है भाई, रूल ये है, दो रूल्स है हमारे पास। पहला रूल है कि जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर वर्ड जो है उसका जो पोजीशन है, उसका जो पोजीशन है दैट इज नथिंग बट फर्स्ट नंबर ऑफ कोड, है ना। और इसी टाइप से जो लास्ट लेटर है, लास्ट लेटर जो है वर्ड का, ठीक है, इसका जो पोजीशन है, इसका जो पोजीशन है दिस इज लास्ट लेटर का जो वर्ड है उसका जो पोजीशन है दिस इज नथिंग बट लास्ट नंबर ऑफ कोड। करेक्ट, समझ में आया। और दूसरा रूल क्या आया कि जो लेटर है, सेकंड लेटर ऑफ वर्ड, जो वर्ड हमको दिया होगा उसका जो सेकंड लेटर होगा दिस वुड बी सेम एज सेकंड लेटर ऑफ कोड। ये एज इट इज सेकंड लेटर ऑफ कोड में आ जाएगा, ठीक है। ना लेट अस ट्राई टू डू द क्वेश्चंस, बहुत इजी हो जाएगा। द कोड 19T20 डिनोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अब उल्टा पूछ लिया, कोड दिया है और वर्ड पूछा है, तो अब तो सिंपल हो गया, हमको पता है कि भाई इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं 19T20, तो 19 पोजीशन पे जो आएगा और 20 पोजीशन पे जो आएगा, और T तो एज इट इज रहेगा। तो 19 पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, देखो 19 पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, S आता है, तो S हम लिख देंगे यहाँ पे। T एज इट इज आ जाएगा वर्ड में T, और 20 पोजीशन पे क्या आता है, QRS T। 20 पोजीशन पे क्या आता है, 20 पोजीशन पे तो T ही आता है। द कोड 19T denotes which of the following word, तो S T, ओके, ऐसे ही तो आया था ना हमारा, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या अपन, गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। STT, हाँ सही तो है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 25, करेक्ट है। तो इसका आ जाएगा STT आ जाएगा, और क्या इसका वर्ड क्या आ जाएगा, STT, पर STT तो है नहीं ऑप्शन में, कहाँ गड़बड़ हो रही है। फिर से एक बार देखते हैं कहाँ गड़बड़ हो रही है। 8I8 था, I एज इट इज आ गया, ठीक है। एक मिनट, ये तो सही है कि सेकंड जो है वो T रहेगा, अब इसमें भी सेकंड T है, और कहाँ T है, इसी में ही है बस, ये स्ट्रीट ही है बस, ओके। अच्छा, ओके, फाइन, हम गलती कहाँ कर रहे हैं, लेट मी टेल यू, हम गलती कहाँ कर रहे हैं। देखो, जो एंजॉय वर्ड था, है ना, एंजॉय वर्ड का जब हमने कोड लिखा तो हमने क्या बोला कि जो फर्स्ट लेटर है उसका पोजीशन हमने लिख दिया यहाँ पे 5, और जो सेकंड लेटर है वो लिख दिया N, और फिर जो आखिरी लेटर है उसका कोड लिख दिया। बट बीच में यहाँ क्या है वो हमको नहीं पता चला ना, मतलब कोड तो ये कैसे आया, ये जो कोड आया है 5925 ये कैसे आया है, हमने इसका फर्स्ट लेटर लिया, उसका पोजीशन लिख दिया, सेकंड लेटर एज इट इज लिख दिया, और फिर y के पोजीशन को एज इट इज लिख दिया 25। बट ये जो बीच में JO है ये तो हमको पता ही नहीं है ना, मतलब ये JO का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5, 9, F, ये जो 5 and 25 है, इससे आप ये वर्ड बताओ, तो क्या आप बता पाओगे, आप श्योर शॉर्ट नहीं बता पाओगे, आप बस ये बता पाओगे कि ENY आएगा, पहले पे E होगा, दूसरे पे N होगा, और आखिरी में Y आएगा, बीच में कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता क्या होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, हमको ये पता चल गया कि भाई जो 19T20 है, जो भी वर्ड होगा इसका, उसका पहला वर्ड तो क्या होगा, S होगा, दूसरा वर्ड T होगा, और जो आखिरी वर्ड है वो भी क्या होगा, T होगा। बीच में कुछ भी आ सकता है बीच में हो सकता है बीच में ना हो। अब हमको ऑप्शंस चेक करने हैं, है ना। अब ऐसे ऑप्शंस देखने हैं जिसमें पहले में S हो, दूसरे में T हो, और आखिरी में भी T हो। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो, A, स्ट्रीट में ऐसा है, जो स्ट्रीट हमने लिखा है, स्ट्रीट में पहला वर्ड S है, दूसरा वर्ड T है, और आखिरी में भी T है। इसका अगर हम कोड लिखेंगे तो कैसे आएगा, 19 का पोजीशन लिखोगे आप, दैट इज 90, S का पोजीशन लिखोगे दैट इज 19, फिर दूसरा लेटर एज इट इज लिख दोगे T,
फिर आखिरी का पोजीशन लिखोगे दैट इज 20, तो 19T20 आ जाएगा। और किसी ऑप्शन में ये चीज आपको नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट? ऐसे ही 6.2 है, इफ अ कोड कंटेन्स 8 देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वर्ड, है ना। अब क्या बोला है? कोड में 8 है, कोड में 8 है का क्या मतलब है? या तो 8 सामने होगा, यहां पे कोई लेटर होगा, है ना, और यहां पे तो 8 कहां कहां हो सकता है? 8 या तो फर्स्ट पोजीशन पे हो सकता है या फिर लास्ट पोजीशन पे हो सकता है। 8 इज नथिंग बट पोजीशन ऑफ एच, पीछे देखा था, 8 इज नथिंग बट पोजीशन ऑफ एच। तो या तो वर्ड जो है वो एच से स्टार्ट होगा या तो वर्ड एच से एंड होगा। तो अब देखो ऑप्शंस में, देखो कौन सा ऐसा वर्ड है जो एच से स्टार्ट हो रहा है या फिर एच से एंड हो रहा है। एलिफेंट में है क्या? नहीं है। फिश में है, एच से ये एंड हो रहा है तो बी हो सकता है। हॉर्स है, यस हो सकता है, एच से स्टार्ट हो रहा है तो 8 आ सकता है। तो बी और सी दोनों ही ऑप्शन में हो सकते हैं, इट कैन बी ईदर सी और बी। तो आंसर क्या हो जाएगा एक्चुअली में? डी। मतलब या तो बी हो सकता है या तो सी भी हो सकता है, क्योंकि एच का कोड इज 8। तो इसमें तो ये पूछा है ना, इफ अ कोड कंटेन्स 8, तो 8 या तो फ्रंट पे आए या तो बैक में आए, 8 दोनों ही हो सकता है। करेक्ट। उसके बाद 6.3 देखते हैं, द कोड फॉर द वर्ड लव इज, द कोड फॉर वर्ड लव इज, तो बहुत ही सिंपल है। लव का बताओ, LOVE, तो L का देखेंगे O एज इट इज लिख देंगे, और E का देखेंगे कोड, E का कोड क्या है? E का कोड है 5। L का कोड क्या आता है? पीछे देख लो, चले जाओ पीछे। L का कोड क्या आएगा? L का कोड है दिस 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे, तो 1205 आ जाएगा। आंसर क्या है? 1205। समझ में आया कंसेप्ट क्या है? ठीक है, चलो अब इसी से रिलेटेड बोल रहा है, दिस इज क्वेश्चन 7 आई गेस। ठीक है, ये 7th डाउट है, जो 7th क्वेश्चन है प्रैक्टिस शीट का, दिस इज 7th, है ना, दिस इज 7th। सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। क्लास ऑलवेज हार्ड, पहले हम क्या करेंगे? सारे स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। ऑर्डर मिक्सचर लॉस, टेबल पाइनएप्पल ऑरेंज, तो कोई भी कॉमन वर्ड नहीं है, इसका मतलब हम क्या मानेंगे कि ये एज इट इज इसका कोड दिया हुआ है, यही मानेंगे ना, ये एज इट इज इसका कोड दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि क्लास का कोड इज नथिंग बट R5D, है ना, और दूसरा मान लो हार्ड का कोड इज नथिंग बट R6B। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है, हमको क्या दिख रहा है इसमें? 2 लेटर्स आ रहे हैं और एक नंबर आ रहा है ना, 2 लेटर्स आ रहे हैं, एक नंबर आ रहा है। सो लेट अस ट्राई टू सी कि ये कैसे आ सकता है। ठीक है, लेट अस ट्राई टू सी ये कैसे आ सकता है। तो लेट अस ट्राई टू सी कैसे आ सकता है। अब क्लास में ये 5 कैसे आ सकता है? 1 2 3 4 5, या तो ये नंबर ऑफ लेटर्स हो, तो हम इसमें कंफर्म करते हैं कि ये है कि नहीं ऐसा। 1 2 3 4, यहाँ पे तो 6 आ रहा है, तो दिस इज नॉट द केस। इसका मतलब ये कुछ और तरीके से आ रहा है 5, है ना, वो कैसे आ रहा है वो देखना पड़ेगा हमको। अच्छा ओके, तो ठीक है, ओके, R आता है, S आता है, और क्लास टेबल ऑरेंज R6B, ओके, ABCD PHIJKLMNOPQR, कोई कोड भी कॉमन नहीं है ना, नथिंग इज कॉमन इन दिस। क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े कैसे आ रहे हैं। ओके, फिजिकल 3 4 5 6 7 3 4 5, ओके, हम्म, सिक्स, अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। अब देखो ये थोड़ा और टफ क्वेश्चन है,
क्यों? मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूं। क्यों टफ क्वेश्चन है? क्योंकि अब क्या है, क्लास, ऑलवेज और हार्ड ये सेम ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है। यहां पे ये सेम ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कोड कौन सा है, क्योंकि एक कॉमन पैटर्न आएगा, समझे? एक कॉमन पैटर्न आएगा जो आपको आइडेंटिफाई करना है। लेट अस सी कि कैसे हो सकता है ये। मैंने आपको क्या बताया था? पहला ऑप्शन क्या है कि हम कंपेयर करेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है ना? अगर कॉमन नहीं आता है तो हम डायरेक्ट मान लेते हैं, है ना? बट वो किसी किसी क्वेश्चंस में काम करेगा, जैसे इसमें काम कर रहा था, जैसे किसमें काम कर रहा था, किसमें हमने काम किया, इसमें काम कर रहा था ये, है ना? इसमें काम कर रहा था, इसमें एक्चुअली कोइंसिडेंटली ये काम कर गया। इस क्वेश्चन में कोइंसिडेंटली ऐसा काम कर गया कि ये सोशल जो है वो डायरेक्ट इसका कोड आ गया, ठीक है? अब इसका एक्चुअल जो बड़ा वाला मेथड है ना, जिसमें ये काम ना करे, उसमें देखते हैं हम कैसे करेंगे। देखो, हमने अच्छा, पहली बात तो हमने ये पता कैसे लगाया कि ये ऐसा काम नहीं कर रहा। ये हमने पता कैसे लगाया? क्योंकि अगर मैं क्लास को R5D से डिनोट कर दूं, है ना, मान लो ऐसे मान लिया, और हार्ड को ऐसे मान लूं R6B, ठीक है? तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि क्लास और हार्ड में, है ना, ये R6B आ नहीं पा रहा है, मतलब कि कोई ऐसा पैटर्न बन ही नहीं रहा है जो इससे आ जाए। क्योंकि देखो, इसमें 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं, है ना? तो यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे 6 हैं, 1 2 3 4 ही है यहाँ पे, है ना? तो मैंने ये देखा, मैंने क्या नोटिस किया? मैंने ये नोटिस किया कि यार अगर मैं इसमें 4 हैं लेट्स से, है ना, फिर मैंने देखा ऑलवेज में कितने हैं, फिर मैंने देखा ऑलवेज में कितने हैं, तो ऑलवेज में 1 2 3 4 5 6 आ रहे थे, ऑलवेज में 6 आ रहे थे, यहां पे भी 6 हैं, और हार्ड में 4 लेटर्स आ रहे हैं, और यहां पे एक वर्ड है, यहां पे एक कोड है जिसमें 4 है। मेरे को ये समझ में आ गया कि ये ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है ना? क्योंकि ये जो नंबर आ रहा है, फिर से समझाता हूं, क्लास है, ऑलवेज है और हार्ड है, ठीक है? ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका कोड आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? R5D, ठीक है, C4I, R6B। मैं इन नंबर्स पे कंसंट्रेट कर रहा हूं। सबसे पहले 5 4 6 मैंने देखा कि ये जो 5 4 6 है, दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ लेटर्स इन दीज वर्ड्स। CLASS कितने हैं? 5। ALWAYS कितने हैं? 6। यहां पे कितने हैं? हार्ड 4। तो ये जो कोड है ये ऑर्डर में नहीं लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये नंबर्स तो यही आ रहे हैं 5 6 4, यहां पे भी 5 6 4 आ रहा है, बट दिस इज नॉट रिटन इन द ऑर्डर, समझे? दिस इज नॉट रिटन इन द ऑर्डर। ऑलवेज का कोड है ये R6B, और क्लास का कोड है R5D, ठीक है? हार्ड का कोड है ये C4I, ठीक है? पिछले एग्जाम्पल में क्या हुआ था? ये वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ था? ये जो 3 आ रहा था ना, ये कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया कि ये लास्ट वर्ड का सम आ रहा था, ठीक है? और ये ऐसा वर्ड आ रहा था कि A का भी 1 आ जा रहा था, O में इसका 6 आ जा रहा था, और E में 5 आ जा रहा था। ऐसा हो सकता था कि ये ऑर्डर ऐसा होता #H3 लेट्स से $K6, फिर आपको देखना पड़ता है ये किसका कोड है ये। इस केस में तो एक्चुअली में सोशल का यही आ गया, मीडिया का यही आ गया, फोटो का यही आ गया, है ना, पॉजिटिव का यही आ गया, बट जरूरी नहीं है ऐसे आता, वो हमने इसमें देख लिया। इस वाले क्वेश्चन में हमको ये दिख गया, है ना। दिस इज अ क्वेश्चन जिसमें ये ऑर्डर में नहीं है, मतलब R5D इज ऑल्दो R5D क्लास का आ रहा है, बट बाकी दोनों ऑर्डर में नहीं लिखे हुए हैं। इसका मतलब हमको पहले ऑर्डर आइडेंटिफाई करना होगा। हमको ऑर्डर कैसे आइडेंटिफाई करना होगा? हमने सबसे पहले नंबर्स पे कंसंट्रेट किया, 5 4 6। हमको ये दिखा कि 5 4 6 इज नथिंग बट नंबर ऑफ लेटर्स इन ऑल ऑफ दीज वर्ड्स 5 6 एंड 4। तो हमने देख लिया कि यार ये ऑर्डर में नहीं है ना। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनको ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो क्लास का जो कोड आ रहा है दैट इज R5D, क्लास में तो एज इट इज आ गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद
हार्ड का कोड क्या है? हार्ड का कोड है C4I, ठीक है, हार्ड का कोड है C4I। और ऑलवेज का कोड आएगा आपका, ऑलवेज का कोड आ जाएगा दिस R6B, ठीक है। तो इसमें जो बीच में नंबर आ रहा है, ये जो नंबर आ रहा है दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ लेटर्स। तो हमको पहला चीज मिल गया। पहला चीज क्या है? जो नंबर आ रहा है, नंबर ऑफ कोड, जो नंबर आ रहा है कोड में, दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड। देखो ये सब चीजें कैसे आएंगी? एक्सपीरियंस से। आपको ये दिख गया कि जनरली क्या होता है, जो नंबर आ रहा होता है वो नंबर ऑफ लेटर्स हो सकता है, एक दिमाग में थॉट ही आ गया, या फिर आखिरी लेटर का पोजीशन का सम हो सकता है। तो ये प्रैक्टिस से आएगी चीजें, है ना। टफ क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। नंबर ऑफ कोड क्या है? जो नंबर आया कोड में ये क्या है? नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड, है ना। तो ये जो बीच में नंबर आ रहा है दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ लेटर्स इन दिस वर्ड, ठीक है। ना लेट अस सी आर कैसे आ रहा है। तो आर एक तो ऐसे आ सकता है कि ये जो आखिरी जो लेटर है एस, उसके पहले वाला वर्ड, है ना, एस के पहले आर आता है ना, ये हो सकता है। तो वील कंफर्म दिस। कंफर्म कैसे करेंगे? दूसरे में देख के। अच्छा, डी के पहले क्या आता है? सी आता है, तो डेफिनेटली इट इज वर्किंग। एस के पहले क्या आता है? आर आता है, डेफिनेटली इट इज वर्किंग। तो हमने देख लिया कि ये जो पहला लेटर आ रहा है दिस इज नथिंग बट ये जो वर्ड का लास्ट लेटर है उसके जो पहले लेटर आता है अल्फाबेटिकल सीरीज में, वो है ये। तो हम दूसरा लिख देंगे कि जो फर्स्ट लेटर ऑफ कोड है, फर्स्ट लेटर ऑफ कोड इज नथिंग बट, फर्स्ट लेटर ऑफ कोड क्या है? नथिंग बट सक्सीडिंग लेटर, सक्सीडिंग लेटर ऑफ लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड। नहीं समझ में आया? सक्सीडिंग लेटर क्या होता है? एस के जस्ट पहला, सक्सीडिंग मतलब जो उसको सक्सीड कर रहा हो, एस के जस्ट पहला दैट इज आर, डी के जस्ट पहला दैट इज सी, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर जो है दिस इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट सक्सीडिंग लेटर ऑफ दिस वर्ड। क्या है? सक्सीडिंग लेटर ऑफ लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड। तो जो भी लास्ट लेटर है वर्ड का, उसका जो सक्सीडिंग लेटर होगा वो यहां पे आ रहा है। समझ आ रही बात? आ रही है। अब देखते हैं ये लास्ट लेटर कैसे आ रहा है। देखो जनरली ये फ्रेम ऑफ माइंड बन जाता है कि अगर कोड में पहला लेटर लास्ट से लिंक है, इसका मतलब ये जो आखिरी होगा ना, ये फर्स्ट से लिंक्ड होगा, ये फर्स्ट से लिंक्ड होगा। तो डी कैसे आ रहा है? सी के बाद डी आता है ना। एच के बाद क्या आता है? एच के बाद आई आता है, तो देखो एच के बाद आई आ रहा है। उसके बाद ए के बाद क्या आता है? ए के बाद बी आता है, तो ए के बाद बी आ रहा है इधर। ये सब कैसे आएगा? एक्सपीरियंस से, सॉल्व करने से। तो हमको ये पता चल गया कि जो लास्ट लेटर है कोड का, लास्ट लेटर ऑफ कोड, लास्ट लेटर ऑफ कोड इज नथिंग बट फॉलोइंग लेटर, फॉलोइंग लेटर ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड। तो वर्ड का जो पहला लेटर है उसके बाद वाला जो लेटर आएगा अल्फाबेटिकल सीरीज में, दैट वुड बी द लास्ट लेटर ऑफ दिस कोड। समझ में आया? तो ये रूल्स आ गए हमारे, बस ये रूल आ गए तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेट अस ट्राई टू सॉल्व। व्हाट आर द कोड फॉर इंडियन टुडे न्यूज? तो इंडियन टुडे न्यूज, ठीक है। आप तो क्या करो, आप ऑप्शन देखो सबसे पहले। अब तीनों के निकालने मत बैठ जाना इसमें, है ना, क्योंकि आपको ऑप्शन देखो। ऑप्शन में क्या आ रहा है? M6J दिस आ रहा है, X3U, R4O, M6J आ रहा है ना, X4U आ रहा है, ठीक है। तो इंडियन का तो एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंडियन का ये ऑर्डर क्या आ रहा है, देखो ऑर्डर में कैसे लिखा हुआ है, जो पहला है, जो पहला है उसका तो ये पहला ही कोड है, बट ये जो आखिरी है उसका कोड ये बीच वाला है। तो हमको इसमें भी ऐसे ही करना होगा, मतलब कि इंडियन का जो कोड होगा, वो जो भी कोड आएगा ना इस पूरे सेंटेंस का, तो पहले कोड में तो इंडियन का ही लिखा जाएगा, फिर न्यूज़ का सेकंड पोजीशन पे लिखा जाएगा, और फिर टुडे का आखिरी में लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं सारे ऑप्शंस। तो हमको दिखेगा कि ए और जो डी है उसमें M6J आ रहा है ना, M6J आ रहा है आखिरी में, मतलब पहले साइड में। तो इसका मतलब हो सकता है इंडियन का कोड M6J हो सकता है ना।
पर हम निकाल ही लेते हैं ना, इतना कोई बहुत तीनम खां तो है नहीं, है ना। तो हम इंडियन में नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आएगा, है ना। M6J में भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, बट हमको कंफर्म करना है ना, वो ऐसा नहीं कि तुक्का मार दिया। I के बाद क्या आता है, IJ आता है, तो J कहाँ पे आएगा, आखिरी पोजीशन पे, तो J इधर आ गया। उसके बाद N के पहले कौन आता है, M आता है, तो M इधर आ गया, तो M6J आ गया इंडियन का, ठीक है। तो ये सबसे पहले लिखा जाएगा। फिर दूसरी पोजीशन पे क्या होगा, न्यूज़ का होगा। न्यूज़ में कितने वर्ड लेटर आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 एज इट इज लिख देंगे। फिर N के बाद क्या आता है, N के बाद आता है O, तो MNO, O यहाँ लिख देंगे। उसके बाद S के पहले क्या आता है, S के पहले R आता है, तो R4 हो गया सेकंड कोड। तो देखो R4O कहाँ आ रहा है, न्यूज़ R4O, ओके। इसमें आ रहा है देखो R4O, और ये आखिरी में आ रहा है। चलो ठीक है, और ऑर्डर देख लेते हैं, टुडे का भी देख लेते हैं। टुडे का क्या होगा, 5 होगा इसका, और T के बाद क्या आता है, T के बाद आता है U, तो U इधर आ जाएगा, और Y के पहले क्या आता है, X आता है, तो X5U। तो इंडियन टुडे न्यूज़ में क्या क्या कोड होगा, M6J होगा, R4O होगा, और X5U होगा, ठीक है। X5 ही है ना, 1 2 3 4 5, इसने गलत लिख दिया है, इसमें आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका कोड क्या आ रहा है, M6J आ रहा है, और न्यूज़ में न्यूज़ का कोड क्या आ रहा है, R4O, 1 2 3 4 इधर आ गया, N के बाद MNO इधर आ गया, S के पहले R इधर आ गया, R4O आएगा डेफिनेटली, R4O होना चाहिए डेफिनेटली, M6J R4O। टुडे के बाद क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 होगा, ठीक है, 5 होगा। और T के बाद क्या आता है, U आता है, MNOPQRST U आता है, और Y के पहले X आता है। तो कोड ये होने वाला है, कोड एक्चुअली ऐसे होगा, M6J और R4O और X5U, दिस इज द राइट कोड फॉर दिस वर्ड, दिस सेंटेंस। ये तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं वैसे, है ना, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है, समझ में आया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, K8Q कैन बी कोडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, कैसे हम कर रहे थे, 8 क्या है, 8 इज नथिंग बट नंबर ऑफ लेटर्स, तो इसका मतलब 8 लेटर्स होंगे, है ना, 8 लेटर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं वर्ड में, ठीक है। K कैसे आता है, K कैसे आता है, जो आखिरी था, जैसे N में N के जो आखिरी था उसके पहला वाला M आया था, तो M पहली पोजीशन पे आ गया था। इसका मतलब कि जो, अगर मैं कोड से ये निकालूं वर्ड M6J से, अगर मैं इंडियन निकालना चाहूं, तो ये जो M है उसके जो जस्ट बाद वाला आएगा वो लास्ट पोजीशन पे आएगा, है ना। M के बाद N आता है, तो N लास्ट पोजीशन पे आ रहा है। ऐसे ही K के बाद क्या आता है, K के बाद क्या आता है, MNOPQ, सॉरी ABCDEFGHIJ K के बाद आता है L, तो L आएगा आखिरी पोजीशन पे, ठीक है, L आएगा आखिरी पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद यहां लिखा है Q, तो Q कहां पे आएगा, Q कहां पे आएगा, अच्छा Q कैसे आ रहा था, यहां पे Q कैसे आ रहा था, इसका कोड कैसे था, कोड का लास्ट वर्ड कैसे आ रहा है, जो भी पहला वर्ड होगा, जैसे I था इसमें, है ना, तो I के जस्ट बाद कौन सा आता है, I के जस्ट बाद J आता है ना, IJ, तो J यहां पे आ गया था, है ना। तो इसका मतलब J के जस्ट पहला जो वर्ड होगा वो यहाँ पे आएगा, तो Q के जस्ट पहला क्या है, P है, तो P यहाँ पे आएगा, है ना। इसका मतलब ये जो वर्ड बनेगा कुछ इस टाइप का होगा, P और ऐसे करके, ठीक है। अब ऑप्शंस देखते हैं, पूल नहीं, ये तो 4 वर्ड का है, पेंसिल 1 2 3 4 5 6 है, ये भी नहीं है, फिजिकल 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा इसमें 8 लेटर्स हैं, फर्स्ट पोजीशन पे P है, लास्ट पोजीशन पे L है, ये एक प्रोबेबल ऑप्शन हो सकता है, नेचर ये तो हो ही नहीं सकता, नन ऑफ दीज। अच्छा, अब देखो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना, ये बेटर क्वेश्चन कब होता है, जब इसमें नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि
ऐसे तो अनलिमिटेड वर्ड्स हो सकते हैं, मैं इससे तो कितने भी वर्ड बना सकता हूँ। फिजिकल भी वन ऑफ द वर्ड्स है, फिजिकल भी एक वर्ड है जो इससे बन सकता है ना, और वो ऑप्शन में भी है तो हम उसको सही मार देंगे, है ना जनरली। बट आपको जो क्वेश्चन आएंगे ना वो ऐसे वेग से नहीं आएंगे, उसमें नन ऑफ दीज नहीं रहेगा, ऐसा ही ऑप्शन रहेगा। अगर इससे ओरिजिनेट होता हुआ कोई भी वर्ड आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो आप उसको मार दो सही। फिजिकल इज अ वर्ड जो इसका कोड हो सकता है ना, फिजिकल का कोड K8Q हो सकता है ना, क्योंकि इसमें 8 लेटर्स हैं, पहली पोजीशन पे P आ रहा है और आखिरी पोजीशन पे L आ रहा है, ठीक है। समझ में आया। वर्टिकल का कोड देखते हैं। वर्टिकल में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 आ जाएगा। फिर क्या आएगा, V के बाद UVW, तो W कहाँ आ जाएगा, आखिरी पे आ जाएगा, W इधर आ गया। L के पहले कौन सा आता है, KLMN है ना, तो K आ जाता है, K8W ये कोड होगा इसका, दैट इज B, K8W इज द कोड। समझ में आ गया, ठीक है। अब बाकी सब तो कर लोगे ऐसे। K11T, तो मतलब इसमें 11 लेटर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो पहले तो देख लो किसमें 11 वर्ड्स हैं। सुपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 आया है ना, और किसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 सिर्फ दो ऑप्शन में आया है, एक तो सुपर चार्ज में आया है और एक सेंटिमेंटल में आया है, ठीक है। दो में आया है, एक तो सुपर चार्ज में आया है और एक सेंटिमेंटल में आया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 11 पोजीशन तो देख ली, अब K के बाद क्या आता है, K के बाद L आता है, तो इसकी आखिरी पोजीशन पे क्या होना चाहिए, L होना चाहिए। अब इन दोनों में से L किस में आ रहा है, सेंटिमेंटल में आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, बस सिंपल, ठीक है। E हो गया इसका आंसर। उसके बाद व्हाट इज अ कोड फॉर एवरेज, अगेन वेरी सिंपल, 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर आ जाएगा 7। A के बाद क्या आता है, B आता है, तो B आखिरी में आ जाएगा, जो भी फर्स्ट लेटर के बाद वाला है B यहाँ आ जाएगा। E के पहले क्या आता है, D आता है, तो D यहाँ आ जाएगा, D7B हो जाएगा इसका आंसर, D7B, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये थे डाउट्स, 5 6 7 वर रियली गुड क्वेश्चंस। सो अगर नहीं हो पाया तो कोई इशू नहीं है, बट ट्राई टू थिंक ऑन दीज लाइन्स जैसे हमने क्वेश्चन किया है। आई होप द डाउट्स आर क्लियर। अगर क्लियर नहीं है then again ping me, I'll again make a video with a slower speed and I'll try to explain you again, ठीक है। Don't hesitate to ask doubts. Thank you so much for listening to this doubt session. I hope you are doing your practice sheets. कोई और doubt हो again you can email or WhatsApp us. Thank you so much. Bye bye and take care.